हेलो फ्रेंड, मैं ललिता और मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या या फिर उसको हम कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअल में हम आज रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर होते क्या, उससे पहले आपको क्या करना है, 9th क्लास का पहला चैप्टर, ठीक है, उसका जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2-4 डेफिनेशन जान लीजिए उसके बारे में, फिर आपको समझ आएगा कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या फिर इसे कहेंगे नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जिन संख्याओं को हम 1 से लेकर अनंत तक लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या फिर हम इसे कहेंगे होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिनको हम 0 से लेकर अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक या इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसे जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये होते क्या है, ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर एक पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये क्या है हमारा 0। ठीक है, तो हम इस साइड चले 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, बाईं तरफ चलते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। अब देखिए जो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड ये नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या या फिर हम इसको कहेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, ये हमारी हो गई परिमेय संख्या है।
अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या या फिर इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे जो पाई का मान है वो 22/7 होता है, तो 22/7 ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जो पाई का मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है वो होता है 3.14 समथिंग, ये होता है हमारा पाई का मान, ठीक है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की, कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या या फिर इसे हम कहेंगे रियल नंबर। या फिर इसे हम कहेंगे रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम विभाजन परिमेयिका की, ठीक है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यहाँ पर जो परिमेयिका है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लेमा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है, ठीक है। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका होता है, ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको कोई भी नंबर दी, दो संख्याएं दी, धनात्मक संख्याएं, क्या हो गया? 29 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 29 है वो 7 से बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? 29 को भाग कर देंगे 7 से, ठीक है। तो ये हमारा 4 टाइम चला गया, हमारा शेष क्या बचा? 1, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 29 = 7 × 4 + 1। अब देखिए हमारा जो शेष होता है, ठीक है, शेष हमें क्या होता है? 0 से हमेशा बड़ा होता है और 0 हमेशा शेष से छोटा होता है, ठीक है। तो 0 <= 1, 1 <= 7, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, एक्चुअली में जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की। देखिए कोई भी हमको दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, जहां पर क्या हमारा जो a है वो b से बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? a को b से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? भागफल q एंड ये r, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a = bq + r, a = bq + r,
बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो शेष हमें हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। ठीक, तो देखिए वेयर ए क्या है हमारा भाजक, बी हो जाएगा भाज्य, क्यू क्या है हमारा भागफल, एंड आर क्या है हमारा शेषफल। ठीक है, तो अब हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहते हैं। ठीक है, तो जहां पर अद्वितीय दो पूर्णांक Q और R इस प्रकार स्थित हैं कि जो हमारा 0 है वो क्या है, हमेशा शेष से छोटा होता है। ठीक है, एंड हमारा जो शेष है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वो आपके बोर्ड में पूछा जाता है आपसे, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर हम इसे बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका जो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने की विधि को क्या कहते हैं? हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने की विधि को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम होता क्या है? कोई भी परिभाषित, ठीक है, कोई भी परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, वैसे तो हम इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? एल्गोरिथम हमें उसका शेषफल जो होता है 0 लाना होता है। जब तक कि किसी भी भाजक का शेषफल 0 नहीं आ जाए हम उसको करते रहते हैं। ठीक है, एक कंडीशन आती है कि जो हमारा शेषफल है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कोई भी दो पूर्णांक a और b दिए हैं। ठीक है, हम a को भाग कर देंगे b से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा r। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a = bq प्लस r। ठीक है, एंड 0 <= r b। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड। हमें कोई भी तो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं। मान लो हमें एक धनात्मक पूर्णांक दिया है यहाँ पर c एंड d। ठीक है, अब हम आप c और d क्या है? हमारा जो c है वो d से बड़ा है। अगर c d से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? c को भाग कर देंगे d से। अगर c को d से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? q एंड ये r। ठीक है, अब हमको करना क्या है? रिमाइंडर करते हैं कि हमें यहाँ पर जो शेषफल है, ठीक है, वो 0 लेके आना है। शेषफल हम 0 कैसे लेके आएंगे? हम इसको कर देंगे d से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? q1 r1।
ठीक है। देन हम R1 को फिर R से कर देंगे। देखेंगे हमारी जो एक कंडीशन है वो यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C इजिकल्स टू BQ प्लस R। तो ये क्या हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम खत्म होता है। अब देखिए वीडियो में ऐसे बने, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।